दोस्तों आप सब इस बात से तो बाखूबी वाकिफ होंगे कि इस दुनिया में जिस भी रूह ने सांस लिया उसने यकीनन मौत का मजा भी चखना है, चाहे उसकी उम्र 100 साल हो या फिर बचपन में ही चल बसे। जैसे कि हम पेड़ पौधों की उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं और जानवरों की हड्डियों के ढांचों से और फासिल से जानवरों की उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं, इसी तरह पहाड़ों की भी जिंदगी होती है। इसी तरह हमारी जमीन की भी जिंदगी है। हमारी जमीन ने एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन आसमान में मौजूद हला और सियारों की उम्र जमीन की उम्र से ज्यादा है, पर ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे हला और सियारों का खात्मा कैसे होगा। आइए हम आपको आज से खरबों साल पहले लेकर चलते हैं। ये सब बातें साइंसदानों ने रिसर्च से साबित की हैं। आज से 100 करोड़ साल आगे जाने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सूरज जितना पहले गर्म था उससे कई गुना ज्यादा इसकी गर्माइश बढ़ चुकी है। सूरज आसमान पर काफी ज्यादा चमक रहा है और जमीन पर गर्मी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। जमीन पर बढ़ने वाली गर्मी की वजह सिर्फ सूरज ही नहीं होगा, बल्कि हवाओं में मौजूद एयर पोल्यूशन भी सूरज की गर्मी को बढ़ाते हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त में जमीन का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब सूरज में तब्दीली आने की वजह से जमीन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। 21वीं सदी में लोगों को इस चीज से पहले ही खबरदार कर दिया गया है कि अगर हमने हवाई आलूदगी पर काबू ना पाया तो हमारी जमीन से ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर गर्मी की इंतहा होगी। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम 200 करोड़ साल आगे पहुंच गए हैं। आने वाले वक्तों में 100 करोड़ साल गुजर जाने के बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती हुई गर्मियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता समुद्र और नदियां सूखना शुरू हो रही हैं। गर्मी बढ़ने की एक और बड़ी वजह हमारे घरों में लगे हुए एसी हैं। जी हाँ दोस्तों, एसी की वजह से हमारे घरों में तो ठंडक हो जाती है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से जमीन से जिंदगी खत्म होना शुरू हो गई है। जमीन पर बहुत से ऐसे जानदार हैं जो खत्म हो चुके हैं, या फिर कई ऐसे जानदार हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और इंसान नाम की महलूक जो इस जमीन पर रहते हैं वो सूरज की गर्मी की वजह से डायनासोर्स की तरह एकदम गायब होने वाले हैं, और पीछे कुछ टूटी हुई इमारतें और इनमें इंसानों की यादें बाकी रह जाएंगी। वो जानदार जो बच गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। ये अमीर लोग हैं जो जमीन को छोड़कर मार्स की तरफ चले गए थे, जहाँ सूरज का टेम्परेचर जमीन के दर्जा हरारत की निस्बत थोड़ा कम है। जहां करोड़ों साल पहले यहां पर ठंडक हुआ करती थी, अब इसका टेम्परेचर करोड़ों साल पहले जैसा जमीन का था वैसा ही होने लगा है। लेकिन कुछ हजार साल में सूरज का टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि मार्स सियारा भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। इसके बाद इंसान कहीं नहीं जा सकता, तो आखिरकार मार्स प्लैनेट से भी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब इंसान एक हिस्ट्री बन चुका है और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इंसान मौजूद नहीं है। अगर हमारी जमीन जैसा कोई दूसरा सियारा है तो हो सकता है वहाँ पर इंसान मौजूद हो, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी सियारा मौजूद नहीं है। अब 400 करोड़ साल आगे पहुंच चुके हैं, जहां हमारे आसमान के पड़ोसी एंड्रोमेडा ने हमारे मिल्की वे को अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत साल पहले जब दुनिया में इंसान का वजूद था, यानी कि 21वीं सदी में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से 250 करोड़ माइल दूर थी, लेकिन अब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराने जा रही हैं, और अब तपता हुआ वीरान आसमान और पहाड़ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप चांद पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक बहुत बड़ी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारे आसमान के करीब आती जा रही है, और आखिर में दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी में बदल जाती हैं, एक ऐसी सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नाम की महलूक जो हर चीज को कोई न कोई नाम दिया करती थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसीलिए ये गैलेक्सी बेनाम रहेगी। आज से 500 करोड़ साल बाद इस गैलेक्सी की टक्कर की वजह से हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के बहुत अंदर की तरफ है, और इससे बचने के बाद भी हमारा सोलर सिस्टम खत्म होने वाला है। सोलर सिस्टम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम को मेंटेन रखने वाले हमारे सूरज का फ्यूल खत्म होना शुरू हो गया है, और इसके जलने की रफ्तार बहुत हल्की होने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी रोशनी खत्म होती जा रही है। जब 21वीं सदी में इंसान जिंदा थे तब सूरज का साइज जितना था वो अपने साइज से आज 200 गुना और बड़ा हो गया है। इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, और अब सूरज जमीन से देखने पर सुर्ख रंग का दिखाई देने लगा है। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही है, और इसने सोलर सिस्टम के पहले सियारे मरकरी को निकल लिया है, और इसके बाद बारी बारी 7 सियारों को निगलना शुरू हो गया है। इसने हमारी जमीन समेत सभी सियारों को निगल लिया है, और अब सिर्फ सूरज ही बचा है। आज से 1,500 करोड़ साल बाद हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो चुका है, और अब यहाँ मरता हुआ एक सूरज है, और इसके आसपास सियारों के चंद टुकड़े
रहे हैं, जो किसी वक्त में हमारा बहुत प्यारा सोलर सिस्टम हुआ करता था। अब इसका वजूद पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ साल बाद जिस जगह पे मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कई साल पहले बच गए हैं, इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारी अलग अलग गैलेक्सीज एक ही जगह पर आकर जमा हो गई हैं। लेकिन अब ये एरिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर जो 100 से भी ज्यादा अलग अलग गैलेक्सीज हैं वो आपस में पास आ गई हैं और तमाम छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। और हला में जितनी भी जगह पर दूसरी छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं वो सब भी मिलकर सुपर गैलेक्सीज बन चुकी हैं। यानी यहाँ पर गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा मजमा लग चुका है जिन्होंने आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का रूप इख्तियार कर लिया है। आज से 1 करोड़ साल बाद जो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन रही थी वो मर चुकी हैं, क्योंकि गैलेक्सी स्टार से मिलकर बनती हैं, लेकिन गैलेक्सीज के अंदर सारे स्टार बुझ चुके हैं। जिस तरह हमारा सूरज पहले ही मर चुका है, इसी तरह हला में मौजूद गैलेक्सीज के सितारे एक एक करके मरते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गैलेक्सी खत्म हो रही है। आज से करोड़ों अरबों साल बाद अब ये हला के खत्म होने की शुरुआत है। अब हला में कुछ भी नहीं बचा सवाए कुछ टुकड़ों के और कुछ पार्टिकल्स के। वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग होकर स्पेस में यूं ही घूम रहे हैं, क्योंकि अब ब्लैक होल ही बच गए हैं। जो सियारे बचे हैं वो ब्लैक होल के गिर्द भी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो सियारे कभी सूरज या जमीन के गिर्द चक्कर लगाया करते थे और इस तरह वो ब्लैक होल के सामने आते जा रहे हैं। और अब सभी ब्लैक होल मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बनाने वाले हैं। बड़े ब्लैक होल ने छोटे ब्लैक होल्स को निगलना शुरू कर दिया है। जो लकी पार्टिकल्स बच गए थे ब्लैक होल ने उनको भी खाना शुरू कर दिया है और एक तरह से एक सुपर ब्लैक होल बन चुका है। इस सुपर ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा है कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता हला का हात्मा हो गया है। अब हला का भी हात्मा हो चुका है। अब हला पूरी तरह से खाली हो गया है। वो सुपर ब्लैक होल जो सबको मार रहा था अब वो खुद मरने वाला है और आखिर में वो भी गायब हो जाता है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।